हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है भाई सभी के। स्वागत है एडवांस ग्लोबल स्टडी पर। तो कैसे है भाई सभी। आई होप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और सभी अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से चला रहे होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 6 रिमाइंडर थ्योरम है। पिछली क्लास में बताया था आपको रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय नंबर सिस्टम की आज छठी क्लास है हमारी। उसके अंदर तीसरा टॉपिक है आज नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। ठीक है भाई, आज इससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। सभी को ध्यान से देखना है और आराम के साथ सभी चीज़ें समझनी है भाई। ठीक है। और हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो जा रही है, आप देख रहे होंगे। बहुत ही प्रैक्टिस की क्लास करा रहे हैं संजय सर भी। रीजनिंग मैथ के इतने अच्छे अच्छे, बहुत ही जो सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में हो रहे हैं, सभी लाइव क्लास हो रही है। और सभी जुड़ना ना भूला करो। वहाँ पे क्वेश्चंस को करके देखा करो, कमेंट में आंसर दिया करो सभी। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है। जितने भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, यू ग्रुप डी, उन सब के लिए वह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे अपना। चलिए दोस्तों, आज रिमाइंडर थ्योरम की जो क्लास है, इसमें हम रिमाइंडर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, रिमाइंडर के ऊपर बात करेंगे। रिमाइंडर यानी शेषफल। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं भाई। देखो, जैसे आप सभी ने भाग दिए होगी, भाग के क्वेश्चन किए होंगे डिवीजन वाले। कैसे, जैसे मैंने कहा 25 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, ऐसे किया था कभी हमने बचपन में बहुत पहले। तो हम कैसे करते थे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे भैया 25 में। 4 पंजे 20, 4 6 24, 6 बार चलेगा। कितनी बार हो गया, 24। और 25 में से 24 घटा के यहाँ क्या बच जाता था भैया, ये शेष, रिमाइंडर। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लिखते हैं थोड़ा। देखो, जो जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये वाली संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये है भैया भाज्य, बोलते इसको भाज्य। भाज्य। और जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम हम्म, एक मिनट, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है भाई। इसको बोलते हैं हम, जिससे भाग दे रहे हैं, भाजक कै। ठीक है, भाजक। ये क्या है, भाजक। और ये क्या है, भाज्य। ठीक है भाई, भाज्य, जिसे हमें भाग देनी है। और ये जो यहाँ इधर जितनी बार हमारा पहाड़ा चला है, 6 बार चला है, इसको बोलते हैं हम भागफल। भागफल, ये समझना है पहले हमें। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, हम समझ जाएंगे कि आगे हमें पूछा क्या है। ठीक है। और ये क्या है भैया, शेषफल। शेषफल। ठीक है मेरे भाई। जिससे भाग दे रहे हैं वो है भाजक, जिसको भाग दे रहे हैं जो बीच में लिखा है वो है भाज्य, जो यहाँ पे आएगा वो है भागफल, और जो बचेगा वो है शेषफल। ठीक है। अब इनको मिलाकर इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाया गया है। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है भैया, प्लस शेष फल। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, जिसके याद नहीं है अभी तक। भाज्य यानी बीच वाली संख्या बराबर होगी भाज्य और भागफल के गुणनफल के साथ शेष जोड़कर। ठीक है। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन में इसे अप्लाई करना चाहते हैं, भाई भाज्य क्या है हमारे पास, 25। ठीक है, भाज्य क्या है, 25। बराबर में भाजक क्या है हमारे पास, 4, मल्टीप्लाई भागफल क्या है, 6, और प्लस शेष कितना है, 1। तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए भैया। आएगा के बराबर, देखो 4 6 24 और 1 25। ठीक है। तो ऐसे यूज करना है। हम ये जो हमने फॉर्मूला लिखवाया है कहाँ पे यूज होगा, जैसे कभी कभी इनमें से 3 चीज़ों की वैल्यू हमको मिल जाएगी क्वेश्चन से। 3 चीज़ें वहाँ पे दे के रखेगा और इनमें से किसी भी एक की वैल्यू वो पूछ लेगा। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला बताया है। समझ गए सभी। देखो, अब किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24
तथा शेषफल 13 आता है, वह संख्या कौन सी है? किसी संख्या को दे रहे हैं हम, तो यानी कि भाज्य की वैल्यू जिसे भाग दे रहे वो क्या है? भाज्य। हमें पूछा है उसने भाज्य क्या होगा? भाज्य। भाज्य क्या होगा? जिसको भाग देनी है उसकी तो वैल्यू पूछी है। भाग दे रहे हैं 38 से, जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक। तो भाजक भैया हो गया 38। और भागफल कितना? खुद बोल दिया भागफल। भागफल दे दिया भैया उसने 24। और शेषफल भी दे दिया 13। ठीक है, 13। अब देखो यहाँ पे 3 चीजों की वैल्यू दे दी और एक की पूछ ली, तो फॉर्मूला सीधा पता है हमें, भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल, यानी कि 38 गुणा 24 प्लस शेषफल यानी कि 13। इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 24 का पहाड़ा पढ़ना आता है तो ऐसे पढ़ लो, नहीं पढ़ना आता 24 का पहाड़ा तो कैसे कर लो? इसे 12 गुणा 2 करके भी कर सकते हो। 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36 और 9 45। फिर इस 2 की गुणा कर दो भाई इसमें, 2 छंग 12 है। ठीक है, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11 और 2 चौक 8 और 1 9। तो इस पूरे की वैल्यू गुणा करके आ गई भाई 912। और 13 में 13 है क्या? प्लस में, प्लस 13। ठीक है, अब क्या कर दो? इसको जोड़ दो, 3 2 5, 1 और 1 2, 925। तो वो संख्या क्या आ गई भाई? 925। समझ गए? ये क्या आ गया? भाज्य। ऑप्शन नंबर ए। हो जाएंगे ऐसे सभी क्वेश्चन, आराम से कर लेना, बहुत आसान है। अब मैंने अभी जैसे क्वेश्चन कराया इसमें हमने छोटी छोटी वैल्यू ले रखी थी। क्या ले रखी? बहुत ही छोटी वैल्यू थी, 38 24 13। और अगला जो क्वेश्चन है भैया ये क्या है? इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है। देखो 3, ये है पूरा 86 75 123 33 611 है, ये सब चीज़ें दे रखी है। क्या क्या? इस 86 75 123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, यानी क्या हो गया? भाज्य। ठीक है, ये क्या हो गया? भाज्य, जिसे हम भाग दे रहे हैं। भागफल 33 611 और शेषफल 34 85 आता है। भाजक ज्ञात कीजिए। अब की बार भाजक पूछ लिया हमसे। ठीक है, और वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, तो ये हमने इसलिए इतनी बड़ी वैल्यू का क्वेश्चन आपके लिए ही छोड़ा है, जिससे आप कैलकुलेशन कर सके। इसकी गुना भाग बहुत बड़ी बड़ी बैठेगी। अभी हम यहाँ कराएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको ही करना है। ये दूसरा क्वेश्चन HW आपके लिए ही छोड़ने के लिए हमने बड़ी बड़ी वैल्यू ली है। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? समझ गए? जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए उसी से रिलेटेड थोड़ा एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। जैसे बोला है, देखो किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा? भाज्य पूछा है एक बार, भाज्य। ठीक है भैया, भाज्य पूछ लिया। सबसे पहले तो जो जो उसने वैल्यू दी है, जो उनमें आपस में कनेक्शन दिया है वो करेंगे। भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी जो भाजक है भैया हमारे पास, भाजक वो है भागफल का 10 गुना। भागफल का 10 गुना कर दिया भाई, ऐसे यही छोड़ दो उसको बस। उसके बाद और शेषफल का 5 गुना है, यही चीज भाजक ही और लगा है पहली चीज के लिए, यानी भाजक शेषफल का कितना गुना है भैया? शेषफल का 5 गुना है। और शेषफल दे भी दिया भाई, यदि शेषफल, शेषफल दे दिया उसने भैया, एक चीज की वैल्यू दे दी शेषफल। शेषफल कितना है भैया? 46। ठीक है, तो भाज्य कितना होगा ये निकालना। अब देखो हमको एक वैल्यू तो खुद दे दी उसने शेषफल, उसके बाद तो 2 वैल्यू और चाहिए, तो भाज्य आराम से निकल जाएगा। तो हम अगर शेषफल की वैल्यू यहाँ रखे, क्या रखेंगे यहाँ पे? 46 रख दो भाई, 46 46 यहाँ रखा भैया। और गुणा में है 5, तो कितना हो गया हमारे पास शेषफल? यहीं से यहीं का ये भाजक कितना हो गया भाई? 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि 230। क्या आ गया? 230। क्या आ गया? 230 भाजक। और भाजक आ गया भैया 230, तो क्यों ना भाजक को यहाँ रख दो भाई 230। इससे क्या निकल जाएगा? भागफल। अब भागफल गुना 10 है, तो 10 इधर गुना में है तो इधर क्या करेगा भाई? भाग। इससे हमारे पास भागफल कितना आ गया? यहीं का यहीं लिख देंगे हम, भागफल। भागफल कितना आ गया? 23। ठीक है, अब देखो भागफल 23
भाजक 230 और शेषफल 46। तो भाज्य निकाल दोगे, अब निकाल दो भाज्य बराबर भाज्य कितना, भाजक गुना भागफल यानी कि 230 गुना 23, 230 गुना 23 और प्लस शेषफल 46। भाजक की और भागफल की गुणा कर दी और शेषफल जोड़ दिया। अब देखो ये 23 गुना 23 है, चाहे तो 23 का वर्ग कर दो या 23 की गुणा कर दो। गुणा कैसे कर सकते हो, वर्ग कैसे कर, अगर वर्ग याद नहीं है कैसे करोगे, 3 का वर्ग 9, फिर इनकी गुणा का दुगुना, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल को लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 529 और प्लस में है 46 भाई। ठीक है, ठीक है। वर्ग ये कैसे किया हमने, ये करना हम वर्गमूल घनमूल वाली उसमें क्लास में बता देंगे आपको। 9 और 6 15, 6 और 1 7, 5 का 5, तो कितना आ गया भाई भाज्य 575। और इतनी बड़ी वैल्यू का हमारे पास छोटी वैल्यू। अच्छा एक चीज़ और रह गई, क्या रह गई बताओ भाई, ये जीरो छोड़ दी भाई हमने। ठीक है, कौन सी जीरो, ये देखो ये जीरो भी तो है यहाँ पे, तो उसे पूरा को लिख देते हैं हम। लिखो यार 230 में क्या हमने 529 और जीरो प्लस 46 कितना आ गया 6, 9 और 4 13, 2 और 1 3, 53 36। ये 53 36 है, इसका 6 जरा गायब हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो भैया, किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 31 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। यानी सबसे पहले हम भाज्य निकालेंगे और फिर जो भाज्य आएगा आंसर ऐसे उसको 31 से भाग देके शेषफल बताना है, बस हो जाएगा, हो जाएगा ना। कैसे भाई, देखो ये क्या दे दिया 44 से भाग दे रहे, तो ये क्या होगा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपको करना खुद है। ये क्या हो, भाग जिससे दे रहे वो हो गया भाजक। ठीक है भाई, भागफल तो खुद ही लिख दिया, ये होगा भागफल। और शेषफल ये दे दिया हमने, तीन चीजें दे दी। इससे भाज्य निकालोगे संख्या आ जाएगी, उस संख्या को 31 से भाग देने के बाद आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सवाल बहुत सारे हैं इसलिए सभी सवाल कराएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपके लिए भी छोड़ने हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आगे। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। इस संख्या के घन को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखो अगला टाइप चल गया है उससे अलग, वो तो उस सूत्र से आधारित जितने सवाल थे हमने करा दिए आपके लिए, HW भी छोड़ दिए। अब ये थोड़ा अलग टाइप है। देखो ऐसे सवाल में हमेशा ये याद रखना, कभी भी कोई संख्या से भाग देके किसी संख्या के बारे में पूछेगा, कोई संख्या है हमें नहीं पता और उसे किसी भी संख्या से भाग दिलाएगा वो, और कुछ शेषफल बचेगा, कुछ शेषफल बचेगा, तो समझ लो वही संख्या ही वो शेषफल है। ठीक है, वो संख्या क्या है, वो शेषफल है। तो समझ गए, जो शेषफल होगा वही संख्या की वैल्यू होगी। हमने मान लिया कि संख्या वो भाई n है, अगर संख्या वो n है तो शेषफल ही वो संख्या होगी कितनी, 1। तो हमें पता चलेगा वो संख्या पता चलेगी हमें, और जैसे संख्या पता चली फिर उसको किसी से भी भाग दिला ले, किसी से भी माइनस करवा ले, घटा ले, कुछ करवा ले, जब संख्या पता चलेगी तो हमें पता चलेगा भाई 7 से हमने किसको भाग दी थी, 1 को, 1 को भाग दी थी। देखो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर यानी कि शेष बचा 1 ही। ठीक है, उसके अनुसार 1 बच गया। इस संख्या के घन को, इस संख्या के यानी कि 1 के घन को, भाई 1 का घन तो 1 ही रहेगा, और उसको फिर 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। कर दोगे आराम से भाई, बहुत आसान। भाई 1 के घन को 1 यानी कि 1 को 7 से दोबारा से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। भाई जब इस संख्या से ये छोटा रहेगा तो शेषफल ये खुद ही रह जाएगा। भाई 1 में 7 का पहाड़ा तो चलता नहीं, और जब चलता नहीं तो शेषफल हमारा यही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो लॉजिक समझना है वो यही है, ऐसे सवालों को कैसे समझना है कि कैसे हमें संख्या को ही शेषफल मानना है। तो ये ध्यान रखना, जब भी शेषफल बचेगा तो ये समझ लो शेषफल ही वो संख्या है, बस। इससे आपका जो सवाल है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, अब इसी पे आधारित 2-4 और भी सवाल हैं वो करेंगे। देखो यदि 7 गुणांक n को विभाजित करता है, भाई 7 n को विभाजित करता है, 7 गुणांक का मतलब 7 संख्या है भैया, इस 7 से n को विभाजित किया, भाई n है कुछ, हमें नहीं पता क्या है n, अभी हमें पता है भाई कुछ संख्या है, उसको 7 से विभाजित किया। ठीक है, तो शेषफल 2 होता है, शेषफल 2 होता है। मैंने कहा जो भी शेषफल है वही वो n की वैल्यू है भैया, तो जो शेषफल है वही n की वैल्यू है, तो हमें पता चलेगा संख्या हो गई 2। ठीक है, तो 9n को 7 से, देखो
तो 9n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मैंने बोला था कुछ भी कर लो, जब n की वैल्यू पता चलेगी n का 9 गुना कर लो, n का वर्ग कर लो, n का क्यूब कर लो, ठीक है। तो हमें पता चला भैया जब n की वैल्यू 2 है तो 9n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, यानी 18 को हम अगर 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा शेष, रिमाइंडर कितना बचेगा भैया, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर यानी कि शेष बच गया 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, समझ गए सभी, ठीक है भाई। और देखो एक संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब यहीं कहीं कर दोगे भाई, n की वैल्यू सीधी शेषफल ही होगी 2, n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है भाई। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, कुछ नहीं करना, यहाँ पे n की जगह पे क्या रख दो, सीधा 2। तो n बराबर कितना होगा भाई, n से भाग दे रहे तो रिमाइंडर बच रहा है 2, हमने बोला n की वैल्यू सीधी 2, तो 2 यहाँ रखेंगे हम किसमें, n स्क्वायर प्लस n और प्लस 2। अब इसमें हम रख देंगे भाई n की वैल्यू कितनी, 2, यहाँ कर लेते हैं, तो 2 का वर्ग 4, 2 की जगह 2 और प्लस 2, तो कितने होगा भाई, 6 और 2 8। अब ये वह संख्या बन गई जो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 8। अब 8 को 6 से विभाजित करोगे आप तो कितना शेषफल बचेगा, कर दिया होगा ना, कितना शेषफल बच गया भैया, रिमाइंडर बच गया हमारा, 8 को जब 6 से भाग करेंगे 2 बच जाएगा रिमाइंडर, ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सभी की समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो बस इसका लॉजिक सिर्फ यही है, संख्या क्या है, रिमाइंडर ही संख्या है, ठीक है, रिमाइंडर ही संख्या है, ओके। अब देखो यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है, वही निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल देगा। भाई 7 से विभाजित करने पर इन विकल्प में से कौन सा देगा क्या, 0 शेषफल, अर्थात 7 से पूरा का पूरा जो डिविजिबल होगा, 7 से पूरा कट जाएगा, वही तो भाई 0 शेषफल देगा, सीधी बात है। तो अभी देखा हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई धनात्मक पूर्णांक n है और 7 से विभाजित क्या, और शेषफल बचा है 2, तो यानी हमें पता चलेगा n की वैल्यू तो 2 है भाई। अब n की वैल्यू इन सभी ऑप्शन में रख के 2 ये देख लो कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से कटने पर 0 शेषफल देगा, ठीक है, कर दो भाई, 2 और 3 5 कट जाएगा 7 से, जी नहीं, 2 और 2 4 कट जाएगा 7 से, देखो हमने अगर यहाँ 2 रखा और 3 तो ये तो 5 आ रहा है भाई, 5 तो कटता नहीं, ऐसे 2 और 2 4, ये भी नहीं कटेगा, और ये 2 और गुना में भी 2, तो 2 दूनी 4 और 3 7, ये 7 7 से कट जाएगा कि पूरा, जी हाँ पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल भी नहीं बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ रखते हम 2 दूनी 4 में से गया 3, 3 भी नहीं कटता, समझ गए। 7 से काटने पे 0 कौन सा देगा भाई, शेषफल जो 7 से पूरा कट जाएगा, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है भाई, तेज तो नहीं चल रहे, सही है बिल्कुल, ठीक है। हाँ भाई आपकी समझ में आ रहा है, ऑफलाइन वालों सही समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो लाइक करते रहो तुम भी, थंब्सनेल दिखाते रहो, नहीं थंब्सनेल कह रहा हूँ, थम्स दिखाते रहो भाई, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लो भाई यार, आपको समझा रहे हैं हमने, बिल्कुल शुरू से शुरू किया है ये बेंच, एक भी क्लास मिस नहीं होगी, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई भी जितने भी सवाल है हर टाइप के हमने अपनी इसमें आंसर शीट में ऐड कर रखे हैं, ठीक है भाई, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो सवाल 9, किसी भी पूर्णांक n के लिए n 9n + 5 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है भाई, किसी भी पूर्णांक n के लिए, यानी n की वैल्यू कोई पूर्णांक है, सॉरी बच्चों। अब देखो ठीक है, देखो किसी भी पूर्णांक n के लिए, भाई n की वैल्यू कोई पूर्णांक है, n की वैल्यू क्या है, कोई पूर्णांक यानी कि इंटीजर पूर्णांक, और यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पे पॉजिटिव पूर्णांक लिखना भूल गए, धनात्मक है, यानी कि वो 1 से शुरू, धनात्मक, क्या है भैया, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, यानी कि n की वैल्यू हमें या तो 1 या 2 या 3 या कोई भी ले अगर, और यहाँ रखे तो
क्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा ये बताना भैया। अब देखो हमने ये लिया 9n प्लस 5, ठीक है। अब इसकी जगह यहाँ पे एक रखे, अगर भाई एक से शुरू करें, अगर एक ही रखे, अब वैसे एक रखते ही तुम्हें जो भी आंसर आएगा वो यहाँ से लगा देना है, लेकिन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम एक रखे, दो रखे, तीन रखे, क्या हर बार शेषफल एक ही आएगा जैसा है। देखो अब यहाँ पे हमने मान लिया n बराबर, अभी एक रखते हैं हम, n बराबर 1, तो ये होगा 9 एकम 9 और 5 14, और 14 को हम क्या कहा उसने 9 से डिवाइड करने पर शेषफल बताना है भाई। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया भैया 5, सीधी बात है। अगर यहाँ 2 रख देते भैया तो कितना हो जाता है, n बराबर 2 रखते तो n बराबर अगर हम 2 रखते तो 9 दूनी 18, और 5 कितने हो गए, डायरेक्ट जोड़ दो बस, 18 और 5 23, 23 आता है। अब 23 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, वही 5, ठीक है। तो हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 5, तो आपको बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार रखो, बार बार सारे एक ही रख दो, उससे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, रिमाइंडर 5, ठीक है भाई। बस इतना पूछना चाह रहा था, वो समझ में आ गया, ठीक है। देखो दिया गया है n एक पूर्णांक है, वही सेम जैसा पिछला सवाल है यही है। दिया गया है n एक पूर्णांक है, 6n प्लस 3 की पावर 2 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो भैया एक रख के देख लो, सीधा एकदम से एक रख के देख लो, जैसे पूर्णांक रखो, एक रख दिया, 6 कम 6 और 3 9, यानी अगर हम 9 को और उसका है वर्ग और उसे 9 से डिवाइड करेंगे तो सीधी बात है 9 की पावर तो कितनी भी कर लो 9 से कटनी है, क्योंकि यही वैल्यू 9 आ गई, तो कितना आएगा रिमाइंडर 0। समझ गए ना, देखो कैसे आ गया, 9 को 9 से काटेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आया मेरे भाई, समझ गए सभी, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आया तो उसे ऐसे ही करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्या को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 है। भाई कोई दो संख्या है, हमें नहीं पता, हमने कहा कि एक संख्या तो है x और दूसरी संख्या है y, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ y, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y, उसको 44 से विभाजित किया दोनों संख्या को, भाई इसको 44 से विभाजित किया पहले तो, और इसी संख्या को 44 से विभाजित किया, दोनों अलग अलग संख्या को, और जो शेषफल क्रम से प्राप्त होते हैं, यानी कि इसमें तो शेषफल प्राप्त हो रहा है हमारा 11 है और इसमें शेषफल प्राप्त हो रहा है 38, ठीक है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित करें, यानी कि अगर वो कह रहा है अब x प्लस वाई कर दो जी और उसे 38 से विभाजित कर दो, अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो क्या आएगा शेषफल भाई, मैंने अभी बताया था जब भी वो भाग दिला के कोई शेषफल बचवा रहा है, संख्या दी नहीं, कहा कि कोई संख्या है x थी, इसे भाग दिया किसी संख्या से, रिमाइंडर बचा, तो वो संख्या जो है वो ही रिमाइंडर होगा, उसे ही मान लो बस, ठीक है। मान लो कि यही वो संख्या है, तो x की वैल्यू तो 11 आ गई भाई, इस हिसाब से y की वैल्यू कितनी आई, जो रिमाइंडर बच रहा है 38, ठीक है, सिंपल। अब x की वैल्यू भी है हमारे पास और y की वैल्यू भी है, तो यहाँ रख दो, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही क्वेश्चन भाई। देखो 38 और 11 जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई, 38 और 11 कितने हो गए 49, भाग दे दो भाई 38 से वापस, कितना बचेगा शेष, बताओ भाई रिमाइंडर कितना बचेगा, भाई 38 का 38 एक ही बार जाएगा, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, सीधा 9 2 11 है ना, 11 ही बच गया ना, और 11 ऑप्शन में है क्या, 38 और 11 49, एक्स प्लस वाई को के योग को 44 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। भैया 11 है और 38 हो गए, 49 को 38 से भाग दी, तो इसका एक ऑप्शन को बना लेना आप 11 है, ठीक है। ऑप्शन गलत है, हम गलत नहीं है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि इसका कुछ और है, देखो भैया पढ़ो, चलो भाई। दो संख्या को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रम से 11 और 38 है, 11 और 38, यदि उन दोनों संख्या के योग को, भाई 38 को और 11 को जोड़ो भैया, कितना हो गया 49 ही तो आएगा, और 49 को 44 से भाग देना आपकी बार। हो भाई भाई दिमाग कहाँ चल रहा है यार बच्चों, सॉरी, ठीक है। अभी सोचो यार 38 से भाग देने, मैं भी तो कहूँ यार ऑप्शन ही गलत होगा दिखे, ठीक है। वैसे अगर वो 38 से भाग देने को कहता तो 11 ही बच जाता, ठीक है भाई। चलो 44 से बोला आपने भाग देने को, अब 44 से, अब 44 से भाग दे दो भाई फटाफट, कितना बचेगा, सीधा बच गया भैया, ये तो बहुत ही
छोटा सा क्वेश्चन था, हमने भी ऐसे ही इसका गलत आंसर काट दिया। 44 से करेंगे तो कितना बच गया भाई? 5। ठीक है, वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताते, अगर हम आगे से चल जाते लेके, बताना ही पड़ता तुम्हें कि वो क्या कर दिया जी सर जी, 44 की जगह 38 से भाग दे रहे हैं आप। ठीक है, तो बच्चों कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब देखो 12वां क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का को होगा या को 2000 को भी नहीं होगा, ये में होगा। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 आता है तथा शेषफल 41 आता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। बड़ी संख्या, अब देखो यहाँ कोई दो संख्या है, हमें नहीं पता, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। भाई एक बड़ी संख्या मान लो, आप मान लो ऐसे हिंदी में लिख लो, भाई ये है बड़ी संख्या और ये है सी फॉर छोटी संख्या। ठीक है, ऐसे ही बी फॉर बड़ी संख्या, सी फॉर छोटी संख्या। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखोगे लार्ज स्मॉल। अब अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आसानी में रहेगा बी और सी। ठीक है, समझिए, कुछ भी मान सकते हो, बड़ी संख्या एक्स मान लो, वाई मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, अब देखो चलो लार्ज और वो भी मान लेते हैं आपके हिसाब से। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी लार्ज मान लो, इंग्लिश तो हमारे पास है। चलो भाई, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब देखो उसने कहा कि उनमें अंतर है 2001 का, यानी कि अगर हम बड़ी संख्या नहीं लार्ज में से छोटी संख्या नहीं स्मॉल घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा भाई? 2001। ये उनकी एक इक्वेशन दे दी उसने, उनमें दोनों में संबंध पता चल गया। बड़ी में से छोटी घटाया, 2001 का अंतर आया। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, देखो बड़ी संख्या को एल को विभाजित किया जाता है छोटी संख्या से, एस से भाग दिया जाता है, तो भागफल तो आता है भैया 9 तथा शेषफल आता है 41। यहाँ कुछ चले होगा पहाड़ा, हमें नहीं पता, पर जो शेषफल बचा है वो है क्या है? 41। ठीक है, आता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना, यानी अगर हमने बड़ी संख्या निकाल दी तो अंकों का योग भी उसके निकाल देंगे, जो डिजिट है उनका सम। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था ये क्या है भैया? भाजक, ये है भागफल और ये है भाज्य और ये है शेष। चार चीज हमारे पास है तो इससे भी एक रिलेशन बन जाएगा, तो दो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। देखो लार्ज वाली संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। तो यहाँ से पता चला हमें लार्ज संख्या ये क्या है? ये एस है, एस यानी स्मॉल का भी 5 सोच लो, तो 9s बस यहीं पे लिख देंगे, क्यों एक लाइन बढ़ाए, यहीं पे लिख दो ऊपर ही। देखो भैया ये क्या है? 5s की गुणा 9 में करी, 9s प्लस 41। ठीक है, ये आ गया दूसरी इक्वेशन। अब हमें निकालना है बड़ी संख्या, तो यहाँ से छोटी संख्या की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ से छोटी संख्या की वैल्यू कितनी आएगी? देखो अब कितनी आएगी, देखो यहाँ से s को इधर ले आए, इसको इधर, यानी कि यहाँ पे हमें पता चलेगा s बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे l माइनस 2001। इक्वेशन सॉल्यूशन में हमने सबको समझा दिया था ये कैसे आया। तो s की वैल्यू l माइनस 2001 रख दो यहाँ पे, 9 इंटू यहाँ पे लिखा l माइनस 2001 और प्लस 41। इससे सीधा पूरी इक्वेशन l के टर्म में आ जाएगी भैया। तो l बराबर ये हो जाएगा 9l माइनस 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। ठीक है, ऐसे 9 एकम 9, 2 जीरो की 2 जीरो, 9 दूनी 18 और प्लस 41। चलो भैया अब देखो ये इधर वाली वैल्यू को हम इधर ले आओ, माइनस के 8l बच जाएंगे, और इधर कितना बच गया भैया? माइनस की ये है और प्लस की है तो घट जाएंगे, 9 में से 1 गया 8, यहाँ कितने बच गए? 9, 9 में से नहीं, ये तो पूरे 10 है, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बच गया 9 और यहाँ क्या बच गया? 7 और 1। ठीक है, अब 8 से कट जाएगा, देखो ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है बड़ी, तो माइनस से तो माइनस कट गया, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 1 बच गया 19 हो गए, फिर 8 दूनी 16, 3 बच गए 36 हो गए, 36 हो गए ना, फिर 8 चौक 32, कितने बच गए भैया? 4 और 8 छंग 48। तो यानी कि जो बड़ी वैल्यू है वो कितने आ गए हमारे पास? 22 46। तो कितने आ गए भैया? 22 46। तो इसके अंकों का योग पूछा है उसने, संख्या नहीं पूछी। अंकों का योग कर दो, 2 और 2 4 और 4 8 और 6 14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब दो धनात्मक संख्याओं में इतने का अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल इतना और शेषफल इतना आता है। बड़ी संख्या बताइए, वही होगा क्या? रिपीट दोबारा से देखो जरा, नई संख्या अलग अलग है, ये आपको करना है। ठीक है, सेम बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, कर लोगे? हाँ भाई,
ठीक है, तो कर लोगे तो कर लेना भैया। अब इसको देख लो, यदि दो संख्या x और y को अलग अलग किसी संख्या d से भाग दिया जाए तो शेष 43 76 तथा 29 86 प्राप्त होता है। भाई पहले हमने x को भाग दी d से, कुछ रिमाइंडर बचा, फिर हमने y को भाग दी d से ही, अलग अलग दोनों को भाग दे दी और रिमाइंडर बच गया भैया हमारे पास। रिमाइंडर लिख देते हैं हम इधर, शेष यानी कि शेष बच गई भैया 43 76 तो यहाँ पे बचा भैया 43 76, उसके बाद 29 86, ठीक है 29 86, ये दो शेषफल बचे। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को d से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना बचता है। यानी कि अगर x प्लस वाई को, इनके योग को हमने फिर d से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा अब की बार भैया 23 61, 23 61। संख्या d की वैल्यू बतानी है, यानी d क्या हो सकती है। अब मैंने बताया था भैया ये जो x है जो शेष बच रहा है ये इसकी वैल्यू माननी है हमें, x है ये इसकी वैल्यू माननी है, रेड कलर दिख रहा है क्या, चलो ठीक है, ये इसकी वैल्यू माननी है। यानी x की वैल्यू अगर ये है और y की वैल्यू ये है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बताओ, जोड़ दो बस इनको, 6 और 6 12 है, 8 और 7 15 है और 1 16 है, 9 और 3 12 और 1 13 है, 2 और 4 6 और 1 7, 73 62। यानी हमने लास्ट में जो भाग दिया है वो दिया है 73 62 को किससे d से, और शेष बचा है हमारे पास 23 61। अगर हम d की मैक्सिमम वैल्यू समझे तो भैया जो शेष बचा है इसमें से घटा दो तो पूरा पूरा कटा होगा कि नहीं भाई। अगर हम d से हम इसे भाग दे रहे और शेष ये बच रहा तो पूरा कितना कटा होगा, इससे कम कर दो, इतना तो पूरा कटा होगा तो कम कर दो, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारी, घटा दो भाई, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 7 में 2 गया 5, 5001, ठीक है 5001, ये ऑप्शन है 5001, ठीक है समझ में आया, समझे ना कैसे भाई, x की वैल्यू y की वैल्यू इसे जोड़ दिया। अब हमने d से d कुछ भी हो सकता है भाई, इससे हम भाग दी और ये बचा रिमाइंडर, ये शेष बच रहा है, यानी पूरा नहीं घटा होगा, ये शेष क्यों बचा क्योंकि ये फालतू था इतना। अब इसी चीज को घटा दिया इसमें से तभी तो ये संख्या जो बचेगी वो पूरी कटी होगी, ये है d की वैल्यू, ठीक है भाई समझ में आया। नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो भैया मैं क्या कहना चाह रहा, मैंने 25 को भाग दी 6 से, 6 चौक 24, शेष बच गया 1। कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या यानी 25 को अगर हम 6 से भाग दे रहे और रिमाइंडर बच रहा है 1 ही बच रहा ना, देखो हमें ये नहीं पता कितनी बार पढ़ा चला उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना दिया उसने कि 6 से भाग दी तो ये है। हम ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते और जो इसे भाग देगी मैक्सिमम जो एक रिमाइंडर बचाए, भाई 6 भी हो सकती है वो, और क्या हो सकती है 12 है, और क्या हो सकती है 24, 6 के सारे मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास सबसे बड़ा वाला मल्टीपल था, क्या था, जैसे यहाँ पे तो 24 है भाई, 24 वो संख्या 24 से 25 को भाग दो एक शेषफल बचेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया मैंने यहाँ, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि क्या यही एक संख्या है, ऐसी बहुत सारी संख्या होगी जो इससे छोटी होगी सारी, ठीक है भाई, ठीक है समझ गए होंगे आई होप। चलिए 15 क्वेश्चन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया करो, ठीक है। हम अगर दोनों के अलग अलग पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो आप पढ़ लिया करो। देखो वह संख्या जो 10 से भाग देने पर 9 और 9 से भाग देने पर 8 और 8 से भाग देने पर 7 शेषफल बचाती है, वह संख्या क्या है। भाई वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कोई संख्या है, हमें नहीं पता कोई संख्या थी, ठीक है, वह संख्या बतानी। अगर उस संख्या को मान ले भाई संख्या वो n है, अगर उसको हम 10 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है भैया कितना 9, और भाई उसी संख्या को 9 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 8, और उसी संख्या को 8 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 7, ठीक है भाई। 10 से भाग दी 9 तो ये बच रहे रिमाइंडर। अब की बार n की वैल्यू हम अगर मानने भाई, यहाँ तो 9 आ रही, यहाँ 8 आ रही और यहाँ पे 7 आ रही, अलग अलग आ रही है, तो ये भैया आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। जब भी हम किसी संख्या को, एक ही संख्या को अलग अलग संख्या से भाग दे और रिमाइंडर भी अलग अलग आए, ठीक है, तो समझ लेना कि जरूर इनमें उसने इनका डिफरेंस क्या हो दिया होगा, सेम दिया होगा जरूर। देखो भाई 10 में और 9 में डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे भी 1 का और यहाँ पे भी 1 का, अर्थात हमारे पास जो डिफरेंस है भैया वो समान है सब में, कितने का 1 1 1,
ठीक है। तो जब भी हमें संख्या निकालनी है कोई, वो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी वो पूछेगा। ठीक है, अब देखो संख्या, संख्या के लिए याद रख लेना भैया, संख्या संख्या सीधी होगी, एलसीएम निकालना है जिससे हम भाग दे रहे हैं उन सभी संख्याओं का। 10, 9 और 8 का तो एलसीएम, 10, 9 और 8 का एलसीएम निकाल दो, और जो डिफरेंस आ रहा है बराबर बराबर बराबर, वही उसमें से डिफरेंस को घटा दो, बस हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 10, 9 और 8 का एलसीएम कैसे निकालोगे तुम भैया, 10 का 9 का तो 90 सीधा सीधा भैया, इनका क्या हो गया 90, ऐसे भी कर लिया। 10 का और 8 का कितना हो गया भाई 40, 10 का और 8 का 40, दोनों कट जाएगी, 40 का और इसका तो इनकी गुना ही आएगी भाई, 40 का 9 का कितना, 9 चौक 36, 360 इनका एलसीएम आ गया भाई। एलसीएम वाली क्लास में सब सिखा देंगे हम, अभी यहाँ पे टाइम कम है। ठीक है, अब देखो 360 और डिफरेंस कितना है भैया, एक 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 का, तो एक घटा दो, तो 359 वो संख्या है जिसको अगर 10 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, 9 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, और 8 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 359, ये 59 है, 39 कैसे होगा है, अच्छा ये है देखो 359। ठीक है, जल्दबाजी में ऑप्शन भी गलत ही दिखने लगे, जब से हमारे ऑप्शन गलत होने शुरू हुए ना, ये सही वाले भी ऑप्शन गलत ही लगने लगे हमें। ठीक है भाई, ये भी सोच रहे हो आप, ठीक है समझ गए, हर बार यही लगे दिख के भाई ऑप्शन गलत होगा, समझ में आ गया ना। देखो ये फॉर्मूला याद रखना, अब लाओ नई स्लाइड पे बता दूं। देखो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, एक में तो अंतर सेम आएगा और एक में शेषफल सेम आ जाएगा। देखो अगर उसने कहा संख्या जिससे भाग दे रहे हम, संख्या और शेषफल के बीच समान अंतर है, समान अंतर जैसे भी आया था, यानी डिफरेंस, डिफरेंस क्या है भाई समान, तो हम जो हमें वो संख्या निकालनी है जिससे जिसे हमने भाग दिया था, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम ऑफ किन का, जो हमने भाजक, इसे भाजक लिख लो नहीं तो संख्या संख्या दो बार हो गया, भाजक जितने भाजक दिए हैं हमें, भाजक भाई 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कितने भी दे दे, तो भाजकों का तो काट देंगे हम एलसीएम, और उसमें से क्या कर देंगे हम, डिफरेंस को घटा देंगे जो भी अंतर है उनमें, जैसे अभी किया। और अगर वो क्या कर दे, दूसरा टाइप क्या होगा, अगर वो कर दे भैया क्या, शेषफल, जो शेषफल आएंगे ना में सभी समान आएंगे, शेषफल समान, शेषफल समान हो गए, तो हमें वो संख्या निकालनी है भाई, कौन सी संख्या है वो जिसको हम भाग दे रहे हैं। तो शेषफल अगर समान होंगे तो हम क्या करेंगे भैया, एलसीएम किसका, भाजकों का, और उसमें प्लस करना है शेष। ठीक है, प्लस क्या करना है, शेष, शेष जो है शेषफल को प्लस करना है और उनके अंतर को घटाना है, याद रखोगे। ठीक है, समझ गए सभी। अब इस पे जो दूसरे वाला हमने फॉर्मूला लिखा है इस पे आधारित सवाल आते हैं एक दो, उसको करेंगे। सबसे पहले जो हमने पिछले किया है उसको, उसके जैसा है सेम, उसको कर लो फटाफट। देखो जब एक धन पूर्णांक n को 16, 17 और 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6, 7, 8 आता है। फिर क्या पूछा, फिर n² + 5n + 6 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अभी क्या बताया भैया, पहले उस n की वैल्यू निकाल दो भैया, भैया n कोई संख्या है हमें नहीं पता, उसको हमने सबसे पहले दी 16 से, और फिर दी n को ही 17 से, और फिर n को भाग दी 18 से। ठीक है भाई, इनको भाग दी तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितने कितने बचे हमारे पास, 6, 7, 8, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग है, तो यानी कि हमें दिख रहा होगा इनका अंतर सेम होगा। कितने का अंतर है भैया, यहाँ डिफरेंस कितना है भैया, डिफरेंस है सब में 10 का, यहाँ पे भी 10 का, यहाँ भी देखो 17 में 7 गए 10, और यहाँ भी 18 में 8 गए 10 डिफरेंस। तो हमें क्या करना है भैया, जो संख्या निकालनी है हमें, n की वैल्यू अगर निकालनी है, तो जो भी ये भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं 16, 17 और 18, इनका क्या निकालना है भैया, एलसीएम, और इसमें से डिफरेंस को घटाना है भैया, डिफरेंस को हमें इसके जो अंतर को उसको घटाना है। अब भैया इनका क्या निकालना है तुमको, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, निकाल दोगे एलसीएम, इसका हो जाएगा
इस क्वेश्चन को भैया तो आपको बताना है आगे सारे के सारे को कमेंट बॉक्स में, आगे तो आपको ही करना है। सेम जैसे पिछला गया ऐसे ये करना है, बस ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, इनका एलसीएम निकालना, उसके बाद जो आएगा वो यहाँ पे रख के 11 से विभाजित कर देना है। नहीं होगा तो कमेंट में बता देना, अगली क्लास में इसको हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो 17वां क्वेश्चन, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जो 36, 72 और 80 और 88 से भाग देने पर क्रम से 16, 52, 60 और 68 शेषफल छोड़ती है। चलो इसे करा देते हैं पूरा क्वेश्चन को, है तो ऐसा ही है भी। अब देखो सबसे छोटी संख्या हमेशा एलसीएम में होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटी संख्या नहीं, हमें एलसीएम तो निकालना है, निकालना भैया। और हर बार शेष अलग अलग बच रहे हैं तो जरूर इनका अंतर सेम होगा भैया। देखो 36 और 16 का अंतर कितना होगा 20, 72 और 52 का भी 20, 80 और 60 का 20, 88 और 68 का 20, तो अंतर सेम होगा 20। यानी कि हमें इन सब का क्या निकालना है एलसीएम। तो हम अभी की बार डायरेक्ट करेंगे भैया, हमें संख्या निकालनी है, मान लो वो n है, तो क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है किस किस का भैया, 36 का, 72 का, 80 का और 88 का। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालना वैसे हमने बताया था शायद पिछली क्लास में, नहीं समझ में आया होगा तो कभी यहाँ पे देख लो। अभी 36, 72, 80 और 88, ठीक है भाई। अब इनके ऐसे फैक्टर कर दो, अभाज्य फैक्टर, जो कि सिर्फ अभाज्य हो, उसमें दूसरा ना हो। देखो 36 वैसे 36 और 72 का तो 72 आ गया, ये भी देख सकते हो। 36 का और 72 का कितना आ गया 72, तो इस 72 के कर दो भैया टुकड़े। 8 नहीं 72 लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 और 9 को 2 3 की पावर 2, 8 नंबर 72। 80 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 दशाम 80 या 16 पंजे 80, 16 का 2 की पावर 4 और गुना 5। 88 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 8 88, यानी 2 की पावर 3, 8 आ गया और 11। अब हमें एलसीएम निकालना है तो जितना भी कॉमन है उसमें बड़ी पावर वाला ले लेंगे हम, 2 की पावर 4 यानी कि 16। बाकी जो बच गए में भी लेने हैं, 3 की पावर 2 9 भी लेना है भैया हमको, 5 भी लेना है और 11 भी लेना है। ठीक है, कॉमन में से बड़ी पावर, और जो बच गए सारे में भी लेने भैया। 3 की पावर 2 यानी कि 9, 5, 11। ठीक है, अब ये एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, अब एलसीएम कर दो। उसके बाद क्या पूछा उसने, ये संख्या जो आएगी उसके अंकों का योग बताना है। जो ये संख्या आएगी इसके अंकों का योग बताना है भैया। कैसे करोगे, अब देखो कर दो भाई, ऐसे कर दो। 16 पंजे 80 एक तरफ ले लो भैया, 11 नम 99 एक तरफ ले लिया। ठीक है, इसकी और इसकी गुणा कर दी और 16 की और 5 की गुणा कर दी। ठीक है, 8 नम 72 और 8 नम 72 कितना हो गया 7 हासिल के 79। ठीक है 79, देखो 8 ने 72 का तो हासिल हो लगे 7, 8 ने 72 और 7 हासिल के 79, 29 20। ये आया है एलसीएम। हमें क्या करना है, माइनस भी तो करना है इसमें से, डिफरेंस क्या अंतर था उनमें, सब में कितना अंतर है भैया, डिफरेंस कितना है 20 20 का। अभी बताया हमने डिफरेंस कितना है 20 20 का, तो इसमें से 20 घटा दो तो संख्या की वैल्यू आ गई हमारे पास। कितने आ गई संख्या 7900। यह वह संख्या है सबसे छोटी जिसको 36, 72, 80 और 88 से भाग देने पर शेषफल 16, 52, 60 और 68 आते हैं। तो अगर ये संख्या है तो इसके अंकों का योग पूछा भैया। 8 और 7 नहीं, 7 और 9 कितने हो गए 16, अंकों का योग कितना आ गया भैया इसके 16। ठीक है, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया ना, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। कौन से वाला, जिसमें शेषफल अलग अलग होंगे भाई, और उनमें जो शेषफल में और भागफल भाजक में अंतर जो है समान होगा। ठीक है, ओके। अब करते हैं हम, देखो समान शेषफल वाला आ गया। ठीक है, वो टाइप हमारा खत्म हो गया। अब है नेक्स्ट टाइप, उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी की वैल्यू जब भी बात आई तो ये समझ लो एचसीएफ की बात कर रहा है, सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो सबसे बड़ी, उसमें सबसे छोटी बोल रहा था। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124 और 156 को विभाजित करे तथा समान शेषफल छोड़े। अब देखो समान शेषफल की बात आई तो ये सबसे आसान हो सीधा, चाहे तो वो ऐसे बोल दे समान शेषफल, या कोई संख्या देते कि हर बार भाई 6 शेषफल बचता है या 8 शेषफल बचता है या 10 शेषफल बचता है हर बार, तो समान शेषफल हो गया। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस ये तीनों संख्या को लिखो ऐसे 108, 124 और 156। अभी हमारे पास समान शेष बच रहा है हर जगह,
तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर कर देंगे ऐसे, अंतर यानी घटा दो भाई। 14 में से 8 गए 6, यहाँ बच गया 11, 11 में से 10 गया 1, 16 तो ही बच गए। और यहाँ कितने बच गए भैया, 2 और 3, 32। फिर इनको घटा दो भाई, जब यहाँ पे लास्ट में एक संख्या बच जाए, अभी तो 3 थी 4 5 होते ना, ऐसे घटाते घटाते लास्ट में जब एक संख्या बच जाएगी तो वही क्या होगी, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन सी, जो इन संख्या को अगर हम भाग देंगे तो हर बार समान शेषफल आएगा। चाहे देख लो भाई, 16 85, 16 छिक्की 96, कितने बच गए शेषफल, 8 और 4 12, यहाँ बच गया। 16 से भाग दो, 16 सत्ते 112 है, तो यहाँ पे 12 शेषफल बच गया। 16 से भाग दो, 16 नम 144, 6 और 6 12 है, 12 शेष यहाँ बच गया। तो देखो संख्या कौन सी हो गई, वह 16। ठीक है, जब भी समान शेषफल बचे तो बस उनको आपस में घटा घटा के लास्ट में ले आओ, वही वो संख्या होगी। ठीक है, अब देखो वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे इतने इतने और इतने को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। वह समान शेषफल की बात होगी, वही सीधा कर दो भाई, ये है 156, ये है 181 और यह 331। घटाओ भाई, यहाँ कितना बच गया, 11 में से 6 गए 5 और 7 में से 5 गया 2, 25। अब यहाँ पे देखो कितना बच गया भैया, 1 में से गया 0, 3 में से यानी 13 में से 8 गए 5 और 2 में से गया 1, 150। अब इसको घटा दो, अब क्या आ गया, कितना आ गया भैया, 125। अब देखो भैया, या तो ये है वो वैल्यू होगी, अगर ये वैल्यू आपको ऑप्शन में नहीं दिख रही तो इसके जितने भी फैक्टर है उनमें से कोई सी वैल्यू आपको ऑप्शन में मिलेगी। भैया 125 किस किस से घटेगा भैया, 25 से घटेगा, 5 से भी घटेगा। ठीक है, और किसी से घटेगा नहीं, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिल जाए वही आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए ही एक ही ऐसा ऑप्शन है। 25 30 से नहीं घटती भैया, ये 20 से नहीं घटती, 15 से नहीं घटती, 125। तो ऐसा ही ऑप्शन देगा वो, ऐसे नहीं देना कि दोनों को दे देगा उठा के। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो गया, 25। चलिए, अब क्या है, जब कोई संख्या क्रम से इतने इतने से विभाजित होती है तो शेषफल क्रम से ये आते हैं, तब उस संख्या को इतने से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। ये दूसरा टाइप चल गया भाई। वैसे जो अभी हमने टाइप कराया उसके और भी क्वेश्चंस होंगे, अभी देखते हैं हम, आपके लिए छोड़ते हैं उनको, फिर चलो आगे आएंगे हम बता देंगे, यहीं से करते हैं अभी। अब देखो भैया, जब कोई संख्या को क्रम से, जब भी कहीं पे भी या तो क्रम से आ जाए, क्रम से भाग दे रहे हैं भैया हम, या कर्मिक रूप से, कर्मिक रूप भाई, कर्मिक रूप से भाग दे रहे हैं, या फिर उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, ये तीनों वर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो बस पहले तो। जैसे कि मैंने कहा भैया, हम 25 को भाग दे रहे हैं 5 से, चलो 4 से भाग दे रहे हैं, 4 6 24, शेषफल कितना बचा 1, तो ये लिख दिया भाई, 1 शेषफल बच गया। उसके बाद इसके ही भागफल को भाग देंगे, कर्मिक का क्रमशः का उत्तरोत्तर का मतलब है इस संख्या को नहीं, इसके भागफल को, यानी अब 6 को भाग देनी है किसी जिस भी संख्या से वो दिलवाना चाह रहा है। जैसे यहाँ बोला 3 4 7, तो यानी कि हमने कहा कि अगली संख्या 5 से भाग देनी, तो इसके भागफल को 5 से भाग दिया, 5 कम 5, कितना बचा शेष 1, इससे भी शेषफल 1 बचा। फिर ये संख्या आई बाद में, भागफल है 1, अब इसको भाग किसी और संख्या से दिलाना चाह रहा है, 6 से भाग दी चलता नहीं, यहाँ पे क्या शेषफल आया 1। ये होता है कर्मिक रूप, क्रमशः या उत्तरोत्तर। ठीक है, समझ गए, समझ में आया। अब देखो, अब उसने कहा भाई क्रमशः भाग दे रहे हम, जब भी क्रमशः का नाम ले देगा तो हमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे सीडीसी बनानी है आपको ऐसे, जब भी वो क्रमशः बोल दे, कर्मिक रूप से बोल दे, या ऐसे बोल दे, अभी जिसको भाग दी फिर उसके भागफल को, फिर उसके भागफल को, जैसे भी भागफल को दे रहे थे हम, तो हमें यही लगाना है। इधर तो लिख दो सारे के सारे भैया भाज्य, जिससे हम भाग दे रहे हैं, नहीं भाजक, भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं, और इधर लिखने हैं शेषफल, जिसे हम भाग देने के बाद शेष बच रहा है। और यहाँ पे जो आएगा वो संख्या आ जाएगी, भाज्य बोलते हैं वो संख्या आ जाएगी जिसे हमने भाग देना शुरू किया था। जैसे कि सारे के सारे भाज्य क्या है, संख्या क्रम से 3 4 और 7 से विभाजित किया जा रहा है, पहले 3 से, फिर 4 से, और फिर 7 से, 4 से और फिर 7 से, जिससे भाग दे रहे हैं वो इधर लिखने हैं सारे, जो शेषफल बच रहे हैं वो इधर लिखने हैं भैया सारे, 2 3 और 5। ठीक है,
लिख दिया। इतना काम करने के बाद यहाँ सबसे छोटी संख्या निकालनी, हम सबसे छोटी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत तक संख्या निकाल सकते हो आप, जिसको हम 3 से 4 से और 7 से भाग देने पर शेषफल 2 3 5 आएगा। पर हमें सबसे छोटी निकालनी है हर बार, जिससे हमें आसान पड़ जाए। भाई सबसे छोटी निकलेगी, यहाँ पे रख दो आप 0, हर बार क्या रखोगे 0, 0 से सबसे छोटी संख्या निकलेगी। देखो यहाँ पे तो करनी है भैया इनकी गुणा, और ये करना है इसमें ऐड, ठीक है। इधर करनी है गुणा और इधर करना है ऐड। 7 गुणा हम 0 में करेंगे, हो गया 0, 0 में 5 जोड़ा 5। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, इसे करेंगे हम प्लस, 20 और 3 23। फिर इसी चीज को ऐसे ही करेंगे, गुणा प्लस, कितना आ गया 23 या 69 और 2 71। तो सबसे छोटी संख्या अगर पूछ ले वो, अभी तो उसने कहा कोई भी संख्या, सबसे छोटी बोल लेगा तो यहाँ 0 रख के ही आएगी। अगर आपने यहाँ 1 रख दिया संख्या तो फिर भी ऐसी आएगी, जिससे भागफल शेषफल 2 3 और 5 बचेंगे, पर वो सबसे छोटी नहीं आने की। तो कभी भी अगर सबसे छोटी पूछ ले तो 0 ही रखना, और अगर छोटी बड़ी का नाम ही ना ले फिर तो 0 ही रखना, ठीक है। ओके, अब यानी कि वो संख्या है 71। अब उस 71 को यदि उसी संख्या को बोला है, तब उसी संख्या को 84 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। भाई 71 को अगर हम 84 से भाग देवे, भाई 71 को अगर हम 84 से भाग देवे, जा रहा तो नहीं है में पहाड़ा ही नहीं चल रहा भैया, छोटी वैल्यू है ऊपर, तो वही क्या बच जाता है हमारा शेषफल, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे ही। देखिए, जब धनात्मक संख्या x y z को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से इतना 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 बचता है। अब ये देखो, ये पिछले वाले जो क्वेश्चन कराए थे उस पर आधारित आ गए, ठीक है। पिछले क्या कराए थे भैया, देखो देखो हमने क्या कहा, x को, मिक्स क्वेश्चन हो रहे हैं, x को अगर हम 31 से भाग दे और y को भी 31 से भाग दे और z को भी 31 से भाग दे, तो शेषफल क्रम से कितने बच रहे हैं भाई, 17, 24 और 27, ठीक है। ये क्या है भैया, शेषफल है, इसके शेषफल यानी रिमाइंडर। और मैंने बोला था भाई जब भी ऐसे बचेगा तो यही इसकी वैल्यू है, यही इसकी वैल्यू है, क्योंकि उसने क्या कहा 4x माइनस 2y प्लस 3z की वैल्यू पूछी है अगली बार, और इसे 31 से भाग देना है। तो यानी कि x की वैल्यू सीधी हो गई 17, y की वैल्यू हो गई 24 और z की वैल्यू हो गई 27, ठीक है, समझ गए। जब भी शेषफल बचा रखे हो उसने किसी संख्या से एक ही से भाग देंगे तो वो जो संख्या है वही शेषफल होगी, यानी x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 24 और z की वैल्यू 27। तो रख दो उठा के किस में, 4x प्लस माइनस 2y, देखो माइनस 2y और प्लस 3z, ठीक है। अब इसको अगर हम 31 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। अब देखो यहीं करेंगे हम इसको, 4 की जगह 4 की गुणा करेंगे x की जगह 17, तो 17 चौका 68, तो यहाँ तो आ गया 68 माइनस 2y, 2y का मतलब है 24 दूनी 48, भैया यहाँ आ गया 48, ये है 3z, ये z है z, तो 3 गुना z यानी 27 81 प्लस 81। अब देखो प्लस के 2 है, ये माइनस की है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे भाई, 8 और 1 9 प्लस का 8 और 6 14, 149 में से माइनस कर दो 48, तो कितना बच गया भैया 101, और भाग देनी है हमें 31 से, तो 31 से भाग देंगे 101 में क्या बच गया रिमाइंडर, बताओ भाई सभी क्या बच गया, बताओ भाई। 31 या 93 बच गए कितने, 7 और 1 8, तो रिमाइंडर बच गया 8, 31 या 93 7 और 1 ऊपर 8, ठीक है। 101 को 31 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बच गया भैया हमारा 8, समझ में आ गया, ठीक है। सेम जो अभी क्या ना, बिल्कुल वही पैटर्न, वही लैंग्वेज, कुछ अलग नहीं है, कर लोगे सभी, आपको ही करना है। HW है, 8 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन सारे अच्छे ले रखे हैं, बढ़िया। देखो इसको गुणा कर, देखो 335 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित किया जाता है, गुणनफल यानी इनका प्रोडक्ट, और उसको 13 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल क्या होगा भाई। 335 की गुणा 608 में करेंगे और फिर करेंगे 853 में, और इसको सारे को भाग देंगे भैया हम 13 से। अब बताओ भैया रिमाइंडर क्या आएगा। अब अगर आप इनकी गुणा करके भाग दोगे आंसर तो वही आएगा, पर बहुत लेंथी हो जाएगा भाई, ठीक है, बहुत ही लेंथी हो जाएगा, लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा आपको। तो आप क्या करना, जब भी ऐसे गुणा में है सारे के सारे भैया,
13 से इसको भाग दे लो अलग अलग और रिमाइंडर यहीं बचा लो भाई। से ऐसी पूछा है वैसे भी, तो 13 से अगर इसको काटे भाई, 13 दूनी 26, 7 75 हो गए, 13 पंजे 65, यहाँ बच गया 10, रिमाइंडर बचा रहे सीधे हम, रिमाइंडर अलग अलग। 13 से काटो, 13 चौका 52, 8 80 हो गए, 88 हो गए, 13 छक 78, तो 88 में तो 78 गए, यहाँ भी 10 से पल बच गया भैया। 13 से काटेंगे हम, 13 छिक 78, 7 बच गए, 73 हो गए, और 13 पंजे 65, 65 और आगे कितना बच गया पल 8 भैया, 73 में से 65 गए 8, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10, अब गुणा कर दो इनकी भाई, 10 दशम 100 और 8 800, यानी कि हमें 800 को ही भाग देगा, अब काम चल जाएगा। 13 से कर दो भाई, 13 छिक 78, 2 बच गए, 20 हो गए, 13 एकम 13, तो रिमाइंडर कितना बच गया भैया हमारे पास 7, ठीक है। ऐसे करना है, गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 7 ही बच रहा ना, हाँ 7 कहाँ गया, ये 7 कहाँ चला गया भैया, संख्या सही लिखी ना हमने, 335, 608 सही है, 853, 13 से भाग दिया 10 बचेगा ना, 13 दूनी 26, 4 और 3 7 75, 13 पंजे 65, 10 बच गया, 13 चौका 52, 8 88 हो गया, 13 छिक 78, 10 बच गया, 13 39, 13 चौका 52, 13 छिक 78 होगा सीधा, यहाँ बच गया कितने 7 73, 13 पंजे 65, 5 और 3 8, ठीक है। 800 को 7 13 से भाग दो, 13 छिक 78, 2 बच गए, 20 हो गए, 13 कम 13 7, 7 ही आएगा भाई इसका, ठीक है, 7 ही आएगा, बना दो इसका 7, ठीक है, बिना बेझिझक 7, ठीक है। इसको गुणा करके देख लेना आप कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से, फिर भाग देना, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, पर शेषफल वहाँ पे भी 7 ही आएगा। इंग्लिश में पढ़ लो एक बार, कोई संख्या गलत तो नहीं है, संख्या सही है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन सही थे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूर करना। ओके भाई, अब देखो यही सेम है भाई, 75 73 78 और 76 भाई, 75 73 78 और 76, इसको 34 से भाग देनी है आपको फटाफट, और आपको बताना है क्या आएगा भाई। 34 दूनी कितने होते हैं 68, 5 और 2 7, तो यहाँ पे बच गया 34 दूनी 68, यहाँ पे भी, यहाँ कितना बच गया भाई 5, और यहाँ पे कितना 34 दूनी 68, यहाँ बच गया 10, फिर 34 दूनी 68, यहाँ कितना बच गया 8, ठीक है। अब इनकी गुना कर लो भैया, कर दो, गुना ही है ना सारे में, हाँ गुना ही है। देखो 7 पंजे 35, 350 तो ये हो गया, 8 की गुना और कर दो, 8 पंजे 40 और 8 ते 24 और 4 28, ठीक है। 2800 को 34 से भाग दे दो, यही आया ना, गुणा करके देखो, 8 दशम 80, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 8 ते 24 और 4 28, अब 34 से भाग दे दो इसको, और अपना क्या है वो बता दो शेषफल। 34 का बाड़ा पढ़ना पड़ेगा भैया हमको, अब छोटा कर लो, से छोटा करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। क्यों, देखो अगर हम ऐसे शेषफल निकाल लें छोटा करके, तो उसको एक साइड में लिख लेना। देखो मैंने क्या किया, इसको 2 से काट दे भाई, 17 आ गया, 2 से इसको काट दे, 2 दून 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1400 को 17 से भाग दिया हमने, 2 से काटा, 2 को साइड में लिखना है, जब भी शेषफल आएगा उसकी गुणा करनी पड़ेगी लास्ट में इसमें, तो 1400 को 17 से भाग दो भाई, 17 दूनी 17 7 100, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 4 बच गए, फिर से 40 हो गए, 17 दूनी 34, 6 बच गया भैया शेष, ठीक है 6, और 6 ही बचेगा ना भैया, देखना जरा बच्चों, भाई देखो जरा 6 बचेगा क्या, फटाफट भाग देगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 4 40, 17 दूनी 34, 6, और 6 की गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 12 आना चाहिए भैया, और 12 हमारे पास ऑप्शन नहीं है। शेषफल क्या आएगा भैया, या इसमें कुछ मिस्टेक अगर हुई होगी तो तुम कर लेना, ऐसे ही करना, यहाँ देख लेना कुछ गलत तो नहीं बचा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। करना ऐसे ही है, बस थोड़ी गड़बड़ हो गई हमसे शायद, कहीं ना कहीं आजकल गड़बड़ का सिलसिला चल रहा है। चलो ये भी सेम है, इसको भी तुम्हें करना है ऐसे ही करना है, 12 से अलग अलग भाग देके जो रिमाइंडर बचेंगे उससे करना है, ठीक है। ऐसे ये है, सारे के सारे एक ही पैटर्न पर आधारित है। जब एक धनात्मक संख्या डी को पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 27 क्वेश्चन है, इसके बाद 3 क्वेश्चन हो रह गए। जब एक धनात्मक पूर्णांक डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 आता है।
जब उसी संख्या के 10 गुना को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 आता है। डी का न्यूनतम मान बताना है भैया। देखो भाई कोई भी पूर्णांक है, हमें नहीं पता, एन मान लिया, उसको डी से हमने काटा, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है, एक पहली बार में तो बचा है भैया 10 या 15 बचता है। उसी संख्या को भाई एन को ही 15, शेषफल 15 आता है जब उसी संख्या के 10 गुणे को, भैया 10 गुणे यानी 10 एन को डी से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 6 आता है भैया, 6। अभी के बाद दो रिमाइंडर आ गए तो रिमाइंडर 6 आता है। डी का न्यूनतम मान बताइए। देखो ऐसा ही जो हमने पीछे किया था, हमने बोला कि मान लें कि ये संख्या जो थी 15 ही थी शुरू में, ठीक है। 15 का अगर हम 10 गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया, 150। 150 को अगर हम डी से निकाल ले, डी से भाग दे, तो उसने न्यूनतम वैल्यू पूछी, हम मैक्सिमम निकाल देंगे पहले। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है भाई, डी की ऐसी क्या वैल्यू आ गई जो इसे पूरे को काट दे और 6 बचा दे। भाई सीधी सीधी दिख रही है, इसे में से घटा दो 144, तो डी की वैल्यू जो मैक्सिमम आई वो आई है 144। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, मैक्सिमम। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो इसका आंसर आ जाता है 144। अब अगर 144 नहीं है तो यानी कि उसने पूछा है क्या, मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू इस 144 के ही फैक्टर होंगे। और एक बात और ध्यान रख लेना, हमारे पास जो शेषफल बच रहा है 15 बच रहा है, यानी वो 15 से तो बड़ी होगी संख्या, ठीक है। और इसके फैक्टर में सबसे छोटी होगी, तो इसके फैक्टर निकालने का आसान तरीका ये है, ऐसे करो भाई 144 को 1 गुना 144 लिख सकते हैं, फिर ये 2 से भी कट जाएगी 144, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 3 से भी कट जाएगी, 3 चौक 12, 2 बच गए 24 हो गए, 3 अट्ठे 24, फिर 4 से भी कट जाएगी भैया, 4 तिया 12 है, 4 छकी 24, 5 से नहीं कटती 6 से कट जाएगी, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 7 से नहीं कटती पर 8 से जरूर कट जाएगी। कैसे, 8 ही कम 8, 6 बज गए 64, 88 64, 9 से कट जाएगी भैया, 9 से कैसे कटा, 9 एकम 9, 5 बज गए, 9 छकी 54, 10 से तो कटती नहीं, 11 से भी नहीं कटती, 12 से कट जाएगी, 12 का वर्ग होता है 144। यानी देखो ये सारे फैक्टर काट दिए हमने, इसके सारे के सारे फैक्टर निकाल दिए, ठीक है, सारे के सारे, यानी एक से जिससे भी कटती है। अब इनमें से सबसे छोटा देखना है और 15 से बड़ा देखना है, क्योंकि शेषफल हमारे पास 15 बच रहा है। सबसे छोटा वैसे तो एक भी हो सकता था, पर हमें देखना है शेषफल 15 भी तो बचेगा भाई, उसने बोला है शेषफल 15 बचता है। 15 कब बचेगा, जब वैल्यू 15 से बड़ी होगी। तो 15 से बड़ी और इन सब में छोटी कौन सी है भैया, 15 से बड़ी है 16 और इन सब से छोटी है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सीधा 16। समझ गए। ऑप्शन में देखो 12 भी है इसका फैक्टर, 9 भी है इसका फैक्टर, 18 भी है, पर हमें उसने सबसे छोटी पूछा, तो सबसे छोटी क्या होगी, वह 16 है। अब सबसे छोटी है, मतलब लगा दो कि 9 भी तो सबसे छोटी है। अगर हमने 9 ले लिया और फिर 15 से शेषफल कभी बच ही नहीं सकता, क्योंकि 9 से काटोगे 15 को, कितना बच जाएगा आगे, 6। समझ गए ना क्यों नहीं लिया 9, ठीक है। यदि किसी संख्या को इतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 आता है। यदि उस संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, कर लोगे अपने आप, कर लोगे भैया। किस संख्या को इतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 आता है भैया, 63, यानी वो संख्या क्या निकल जाएगी, 63, इसमें से घटा देंगे जैसे अभी, ठीक है। कोई संख्या थी भैया n, उसको 899 से अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है भैया 63, ठीक है, 63। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए, 29 से, यानी अभी उस संख्या की वैल्यू अगर हम 63 ही मान ले, चलो भाई 63 ही है, और 63 को 29 से भाग दे दो भैया, बोला था ना अगर शेष पहले वही इसकी वैल्यू मान लिया करते हैं हम। तो 29 से भाग देंगे, 29 दूनी होता है 58, तो रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 5। भाई 63 में से 58 गए 5, 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। अच्छा 63, हाँ ठीक है 63, और शेषफल आता है 5, और ऑप्शन होते हैं हमारे सारे गलत। देखो इंग्लिश में भैया 899, ठीक है, 63 शेषफल आता है, ये यानी कि वैल्यू हो गई। और रिमाइंडर विल भी कितना, अगर 29 से भाग देंगे तो 29 से भाग देंगे 63 को, 29 दूनी 58, 5 ही आएगा इसका आंसर, और 5 ऑप्शन में नहीं है। और ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सारे ऑप्शन गलत थोड़े हुआ है, क्वेश्चन ही गलत करा दिए होंगे, ऐसे नहीं सोच लियो, ऐसे ही होगा ये, ठीक है, ऐसे ही होगा, ये ऑप्शन ज़्यादा गलत हो रहे। और हमारे टाइपिस्ट को गला घोट के मारूंगा आज मैं, ठीक है। मुझे टाइम नहीं लगता बच्चों, देखो ठीक है, अभी थोड़े भी चल रहे, नहीं तो पहले मुझे चेक करना चाहिए, गलती मेरी है कि ऑप्शन कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ऑप्शन गलत नहीं है, हम ही गलत करा रहे हैं, ये ऐसे ही होना है, ऐसे ही होएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। या अगर इसका दूसरा तरीका आप
जानना चाहते हो ये भी कर सकते हैं। उससे हम अभी थोड़ा इसको सेटिस्फाई करेंगे कि क्या हमारा 5 आएगा। जब भी ऐसे बोले कि इस संख्या से भाग दे रहे कोई भी संख्या हो 63 बच रहा है, यानी कि 63 बच रहा है और वो संख्या इतनी पूरी पूरी कटी होगी, तो इन दोनों को जोड़ के वो संख्या भी निकाल सकते हैं हम। थोड़ा लेंथी पड़ता है वैसे। देखो नोट 3 कितने हो गए भैया, 12, नोट 6 15 और एक 16, 8 और एक 9, यानी कि वो संख्या अगर हम माने तो 962 भी हो सकती है। अब 962 को हम 29 से भाग देंगे तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर क्या 5 ही आ रहा हमारा। भाई देखो 29 का पाड़ा पड़ो, 29 दूनी 18, 29 तिया देखो 20 तिया 60 और 9 तिया 27, तो 29 तिया हो गया भाई 27, 2 19 87, ठीक है। 87 घटाओ इसमें से 76 में 96 में से कितने बच गए, 6 3 9 और आगे 2 92 हो गया, फिर वैसे 29 तिया 87 5 बच गया ना, देखो 5 ही रिमाइंडर, खुद काट के देख लेना, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। 5 ही आएगा इसका आंसर, समझ गए, ऑप्शन गलत ही है। अब देखो जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तीसरा हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है इसका। जब एक पूर्णांक k को, भाई k को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे भैया, 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है हमारा 1, ये होगा रिमाइंडर 1। और जब k + 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 आता है, यानी अगर हम k में एक और जोड़ दे और 5 से काट दे तो जो हमारा शेषफल आएगा वो अब की बार क्या आएगा भैया 0, 5 से काटने के बाद। तो k का संभव मान बताना, वो भी इन ऑप्शन में से। भैया मेरी एक बात बताओ तुम, अगर हम किसी संख्या को 5 से काट रहे और वो पूरी कट रही तो यानी कि अल्लाह उसके लास्ट में या तो होगा 5 या होगा उसके लास्ट में 0, 5 से डिवाइड तभी होगी वह। तो हमें पता चला भैया एक जोड़ के k में या तो 5 आ जाए या एक जोड़ के 0 बन जाए, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई। भाई इसमें अगर हम k की वैल्यू हम 15 मानने भैया, 15 और एक 16 है, 16 5 से कट जाएगी क्या, नहीं कटेगी। अगर ये 20 मानने भैया k की वैल्यू 20 और एक 21, 21 5 से कट जाएगी क्या, नहीं कटेगी भैया, ये भी गलत, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई 5, 5 में हम क्या जोड़े, एक जोड़े 6, 6 हो गया तो 6 कट जाएगी क्या, और ये भैया सारे ऑप्शन गलत कर रखे भाई। मैं बताता हूँ, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कर लेना आप 64, ठीक है, और यहाँ पे कर लेना 55, ठीक है। देखो अब वही ऑप्शन में ऐसे ही गड़बड़ हो रखी है। देखो भाई k की जगह पर अगर हम 55 मानेंगे, 55 और एक 56, और 56 को 5 से काटेंगे तो 0 नहीं बचेगा। और अगर हम 64 रखे, 64 में एक जोड़ा भैया 64 और एक 65, 65 तो 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके भैया 5, तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। चलिए लास्ट आ गया हमारा सवाल इस क्लास का। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई, हमें तो पहले पूरा का पूरा ध्यान देना ही पड़ेगा, टाइपिस्ट नहीं मानेंगे हमारे, उसके पास भी यार बहुत काम होता है, जल्दबाजी में हो ही जाता है। देखो जब दो संख्याएं 33 से अलग अलग विभाजित की जाती है तो शेषफल क्रम से 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये ऐसा ही सेम 2-3 हमने सवाल करा दिए हैं, कर लोगे आप, मुझे पता है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक है। और ये था हमारा आज का लास्ट सवाल। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ऑप्शन में गलती के कारण जो आपको असुविधा झेलनी पड़ी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सभी को नमस्कार, बाय, टेक केयर।